हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पैंट प्लाजो मोहरी का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन। ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही सिंपल है। तो देखिए, मैंने 2 इंच के इस प्रकार से बॉक्सेस बना लिए हैं, जिनकी लेंथ भी 2 इंच है और विड्थ भी 2 इंच है। तो इस प्रकार से हमें अपने सभी बॉक्सेस बनाकर अपने फैब्रिक की सीधी तरफ रेडी कर लेने हैं। ध्यान रहे, ये बॉक्स हमने सीधी तरफ ही ड्रॉ किए हैं और इस प्रकार से हमने अपने बॉक्सों के ऊपर से जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। सभी बॉक्सेस को एक साथ इक्वल कट करेंगे और इस प्रकार से देखिए, मैंने सारे बॉक्सेस कट कर लिए हैं। बाद हमें अपने फैब्रिक को इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में इस प्रकार से फोल्ड करना है। अपने पूरे फैब्रिक को हम इसी प्रकार से फोल्ड करते जाएंगे और ऊपर से किनारे पर स्टिच लगाते जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से बिल्कुल इक्वल फैब्रिक को रखते हुए हमें अपने फैब्रिक के ऊपर इस प्रकार से स्टिच लगा लेनी है। और इस तरह से मैं अपने पूरे फैब्रिक में स्टिच लगा लूँगी। देखिए, हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी लेस को लेंगे और जो लेस के किनारे से एक पतली सी पट्टी है, मैं उसको पहले काट कर अलग कर लूँगी, क्योंकि वो साइड से नीचे फैब्रिक में ही दबनी है। उसका यूज़ हम कहीं और करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने ये लेस ली है और जो इसकी किनारी है उसको मैं काट कर अलग कर लूँगी। किनारी में एक तरफ की ही काटने वाली हूँ। तो धीरे धीरे हमें इस किनारी को काट कर अलग कर लेना है। और अब हमें अपनी लेस को इस प्रकार से, जहाँ से हमने नीचे स्टिचिंग लगाई थी उससे आधा इंच की दूरी पर इस प्रकार से रखते हुए अपने फैब्रिक को ऊपर की साइड पलटना है और फिर से अपनी उसी स्टिचिंग के ऊपर दोबारा एक स्टिच लगाते जाना है। देखिए, जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से हमें करना है और इस प्रकार से हमें इस स्टिचिंग को भी कंप्लीट कर लेना है। ये स्टिचिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपने फैब्रिक को फिर से इस प्रकार से अंदर की साइड पलटते हुए इस प्रकार से जो हमने ट्रायंगल बनाए थे उनको बाहर की तरफ निकालते हुए अपनी लेस के ऊपर से वाइट थ्रेड के साथ फिर से एक सिलाई लगा लेनी है। मैं ये सिलाई लास्ट में लगाऊंगी। पहले मैं अपने हाथों से ही फैब्रिक को इस प्रकार से प्रेस कर लूँगी और फिर देखिए, इस प्रकार से दूसरी साइड से हमें अपनी लेस को इस प्रकार से दबाते हुए थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अपना इस प्रकार से लेस के ऊपर रखते जाना है और लेस को नीचे की साइड दबाते जाना है। इससे हमारी लेस दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगी और दोनों साइड से इक्वल दिखाई देगी। और इस प्रकार से हमें अपनी इस स्टिचिंग को भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, ये वाली स्टिचिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें अपनी इस वाली सिलाई से 2.5 ऊपर
मार्क करना है। ये मार्किंग हमें पूरे फैब्रिक पे इस प्रकार से कर लेनी है और फिर हम इसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस मार्किंग के 2 इंच ऊपर हमें फिर से मार्किंग करनी है और इस प्रकार से ये भी पूरे फैब्रिक में हमें इसी प्रकार से करना है। और इसके बाद फिर से हमें 2 इंच के ऊपर एक मार्किंग और करनी है। इस प्रकार से हमारी ये 3 मार्किंग हो जाती है और तीनों मार्किंग के ऊपर हमें स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इन लाइंस के ऊपर अपने फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा दबाते हुए उसके ऊपर पिन टैग्स डालने हैं। तो देखिए जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ सेम उसी प्रकार से हमें करना है और इस डिज़ाइन को बनाने में कुछ भी मुश्किल नहीं होती है। आप इजली घर में ये डिज़ाइन बना सकते हैं और देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। आजकल ट्राउज़र पैंट की मोहरियों में इस प्रकार के डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस प्रकार से फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा दबाते हुए हल्के हल्के पिन टैग्स डाल लेंगे और इस प्रकार हमें अपनी तीनों लाइन को इसी प्रकार से पिन टैग्स के साथ कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए पिन टैग्स वाली स्टिचिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो लेस के किनारे से किनारी काटी थी हम उस किनारी का यूज़ इस जगह पर करेंगे। तो देखिए इस किनारी को हम जो हमने नीचे की साइड लेस अटैच की है उससे आधा इंच की दूरी पर इस प्रकार से अटैच कर लेंगे, तो जिससे ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा उभर कर आएगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये लेस भी लगाकर कंप्लीट कर ली है और इसको लगाने के बाद अब फिर मैं नीचे की साइड जो हमने ट्रायंगल फोल्ड किए हैं वहाँ पे जो वाइट थ्रेड के साथ स्टिच लगानी है वो वाली स्टिच लगाकर भी अपनी इस मोरी के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है और देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको दोनों मोरी की फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये देखने में कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए दोस्तों हमारे पैंट की दोनों मोरी बनकर रेडी हो चुकी है और बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।